जय हिंद सभी को। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करते हैं डंपिंग किसे कहते हैं, या हिंदी में राशि पतन किसे कहते हैं। इसका काम क्या होता है अर्थव्यवस्था में, और डंपिंग क्यों की जाती है और कोई देश डंपिंग क्यों करता है, इसके बारे में बात करते हैं कि डंपिंग होता क्या है। टॉपिक यहाँ पर डाला हुआ है डंपिंग। ठीक, यह राशि पतन किसे कहते हैं और राशि पतन क्यों की जाती है, इसका मुख्य काम क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसी पर पूर्ण रूप से इस वीडियो में चर्चा होगी। चलिए हम बात करते हैं डंपिंग की। अगर हम डंपिंग की बात करते हैं तो डंपिंग का मुख्य उद्देश्य जो होता है लाभ कमाना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है। अब लाभ कैसे कमाएगा इसके बारे में बात करते हैं। डंपिंग का अर्थ होता है अपनी वस्तुओं की उच्च कीमत करना, कहीं कम कीमत करना। कहाँ ज्यादा करना है, कहाँ कम करना है, इसके उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। डंपिंग अगर हम साधारण साधारण बात करें तो डंपिंग वहां होता है अपनी जो उसकी वस्तुएं होती है किसी देश की, उसका उच्च कीमत कहाँ करना है और निम्न कीमत कहाँ करना है, और किस प्रकार उसे सेल करना है यानी बेचना है, उसे ही डंपिंग कहते हैं साधारण बोलचाल की भाषा में। डंपिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ कमाना होता है, अधिकतम लाभ कमाना होता है। चलिए हम बात करते हैं इसके उद्देश्य के बारे में। डंपिंग के जो प्रमुख उद्देश्य है उसके बारे में बात करते हैं कि डंपिंग के उद्देश्य क्या है। ठीक, इसके उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। राशि पतन, हिंदी में कहते हैं राशि पतन के उद्देश्य। राशि पतन के उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। राशि पतन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। लाभ कमाना। अब लाभ ये कैसे कमाएगा, कोई वस्तु है मान लीजिए भारत में बन रहा है, ठीक है, मान लीजिए जूता ही है, ठीक, जूता है भारत में यह बन रहा है, लेकिन इसका डिमांड यहाँ पर कम है और इसे अगर ज्यादा बनाएंगे तो क्या होता है, एवरेज कॉस्ट उसका घट जाता है, औसत लागत घट जाएगा। लेकिन इसकी बाहरी मांग जो इंटरनेशनल मांग है, डिमांड है, वह अत्यधिक है। क्या है, अत्यधिक है। तो वहां पर प्राइस कम करके क्या करेंगे, ज्यादा सेलिंग कर देंगे। क्या करेंगे, ज्यादा सेलिंग करेंगे। तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक, इससे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। इसी को कहते हैं डंपिंग। क्योंकि जो हमारा घरेलू बाजार है उसमें क्या है, उस वस्तु की मांग ही नहीं है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में तो उसकी मांग है। जिसे आपको अवमूल्यन बताया था, डिवैल्यूएशन बताया था, उसी हिसाब से ये डंपिंग काम करता है। किसी भी इकोनॉमी में डंपिंग कैसे काम करता है, ये मान लीजिए हमारा इंडिया है, ठीक, ये हमारा इंडिया है, ठीक, इंडिया है यानी भारत है, ठीक, भारत है। कोई चीज की हम डिमांड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इनके पास परचेजिंग पावर ही नहीं है, वो चीज खरीद ही नहीं सकते हैं, कम खरीदते हैं। लेकिन इसी शूज की मान लो यूएसए है, यहाँ हाई डिमांड है, हाई डिमांड है। लेकिन अगर आप कीमत ज्यादा करेंगे तो वहां के लोग डिमांड नहीं करेंगे। तो कीमत सस्ता करके एवरेज कॉस्ट उसका घट जाएगा। अगर हम जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें बताते हैं कि अगर ज्यादा उत्पादन, कुल लागत घट जाता है, एवरेज कॉस्ट घट जाएगा तो उत्पादन अधिक होगा। ठीक, तो एवरेज कॉस्ट घट जाने के बाद अगर हम यहाँ पे सेलिंग करते हैं, सेलिंग करने के बाद, ठीक, प्राइस अगर हम लो कर देते हैं, प्राइस अगर हम लो करेंगे तो डिमांड कितना होगा, हाई डिमांड होगा, हाई डिमांड होगा। हाई डिमांड के कारण जो वहां से प्रॉफिट होगा, क्या होगा, प्रॉफिट होगा, हाई प्रॉफिट होगा। उसे ही डंपिंग कहते हैं, डंपिंग कहते हैं। यहां तक पहली बात, ये पहली टॉपिक है कि प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। यहां तक आप लोग को बिल्कुल भी समझ में आ गया होगा। ठीक, कि कैसे काम करता है डंपिंग। ठीक, राशि पतन के उद्देश्य कैसे काम करता है इसके बारे में थी। सेकंड पॉइंट है बाजार पे नियंत्रण। ठीक, क्या होता है,
अंतरराष्ट्रीय बाजार पर नियंत्रण। पॉइंट 2, अंतरराष्ट्रीय बाजार पर नियंत्रण। अंतरराष्ट्रीय बाजार पर अंतरराष्ट्रीय बाजार पर नियंत्रण कर लेता है। राशि पतन का उद्देश्य होता है अंतरराष्ट्रीय बाजार पर नियंत्रण करता है। मान लीजिए कोई वस्तु सस्ती है और अच्छी भी है और हमें वो चाहिए भी, तो अलग कंट्री से आ रही है, उसकी प्राइस भी कम है, तो लोग जो कंज्यूमर होते हैं उसके आदी हो जाते हैं, उपभोक्ता है उसके आदी हो जाते हैं, उस चीज का डिमांड करेगा, तो क्या होगी, अंतरराष्ट्रीय बाजार पर उसका नियंत्रण हो जाएगा। क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय बाजार पर ही उसका नियंत्रण हो जाएगा। ठीक, तो दूसरी बात क्या है, अंतरराष्ट्रीय बाजार पर भी राशि पतन के द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है। कोई चीज वस्तु है, डिमांड कर रहे हैं बार बार, तो कंज्यूमर को पसंद है कोई चीज, ठीक, उपभोक्ता है उसे पसंद है, आदी हो गया, तो उससे क्या होगा, एक राज्य दूसरे राज्य पर अपना नियंत्रण जमा सकता है। किस पे, राशि पतन करके किसी आयात अपनी निर्यात को अधिकतम कर सकता है, आयात कम कर सकता है। ठीक, हाँ ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग होता है। एडम स्मिथ का आप पढ़े होंगे वेल्थ ऑफ नेशन, तो उसमें उन्होंने बताया था लेबर ऑफ डिवीजन। लेबर ऑफ डिवीजन में उन्होंने बताया था जो व्यक्ति जिस कार्य में कुशल हो वही कार्य करे। ठीक, जो व्यक्ति जैसे यूएसए है, यूएसए है अगर फोन बना रहा है, फोन में उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, लागत कम लग रही है, तो फोन ही बनाए। इंडिया है शूज बना रही है, शूज में उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, तो शूज ही बनाए। ठीक, शूज ही बनाए, तो इससे क्या होगा, डंपिंग होगा, एक दूसरे राष्ट्र, दोनों राष्ट्र को प्रॉफिट होगा, दोनों राष्ट्र की क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक, अंतरराष्ट्रीय बाजार पर भी नियंत्रण। ठीक, दूसरा होता है अपनी व्यवहार बनाते, ठीक है, अपनी ब्रांड, अपनी पहचान। ठीक, क्या करता है, अपनी पहचान बीच पर बना लेता है। ऐसी कोई चीज प्रोडक्ट सेल कर रहा है जिससे लोग उस प्रोडक्ट से उसे पहचान है, तो उसकी ब्रांड भी बन जाती है किसी देश की। ठीक, जैसे आईफोन हो गया, तो उसकी ब्रांड बनी है कि नहीं बनी है, कहाँ की कंपनी है, लेकिन उसकी ब्रांड बनी है। तो ऐसी चीज की प्रोडक्ट सेल करने से, ठीक, सेल करने से क्या होती है, अपनी ब्रांड भी बन जाती है। चौथा बात है घरेलू बाजार पर भी नियंत्रण करता है। घरेलू बाजार पर, घरेलू बाजार पर घरेलू बाजार पर भी नियंत्रण करता है। घरेलू बाजार पर भी नियंत्रण करता है। कैसे करता है, मान लीजिए घरेलू बाजार में किसी वस्तु की कीमत अगर हम हाई करते हैं तो क्या होती है, डिमांड कम होता है। चलो ठीक है, हम एग्जांपल देकर आपको बताते हैं। मान लेते हैं 5 रुपए का जूता है, ठीक, 5 रुपए का जूता है, ठीक, इंडिया में 5 रुपए का जूता है, खरीदने वाले कितने लोग हैं, 5 ही लोग हैं। ठीक, तो 5 ही लोग हैं, तो कितने 50 कितना हो जाएगा, 25 रुपये हो जाएगा। ठीक, तो घरेलू बाजार पर डंपिंग द्वारा अपनी कीमत कम नहीं की जाती है, क्योंकि कम ही लोग खरीदने वाले हैं, तो भी उसे प्रॉफिट होगा। क्या होगा, तब भी उसे फायदा होगा, क्योंकि कम वस्तु भले बेचेंगे लेकिन कीमत ज्यादा पे बेचेंगे, इसकी प्राइस क्या करेंगे, ज्यादा पर बेचेंगे। ठीक, प्राइस क्या करेंगे, ज्यादा पर बेचेंगे, कीमत ज्यादा बेचेंगे। अब यही जूता यूएसए है, यूएसए है, ठीक, प्राइस क्या कर देंगे, 4 रुपया, इसकी डिमांड कितनी हो गई, चलो डिमांड मान लेते हैं 10 हो गई, टोटल कितना हो गया, 46 रुपया। कीमत कम किए, डिमांड बढ़ गया, कीमत कम किए, डिमांड बढ़ गया, कितना 15 रुपए का हमारा प्रॉफिट हुआ। तो अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अंतरराष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत अपनी वस्तु की कीमत कम करके अधिक मूल्य कमाना ही डंपिंग का मुख्य उद्देश्य होता है। क्या होता है, अपनी वस्तु की कीमत को कम करके अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अधिकतम लाभ कमाना ही डंपिंग का मुख्य उद्देश्य होता है। यहां तक कैसा लगा आप लोग को वीडियो, और ये वीडियो में कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। जो भी समझ में ना आएगा आप उस कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जब तक के लिए।